फेमस संस्कृत ऑथर्स, राइटर्स या लिटरेचर्स। देखो यहाँ पर ये सारे फेमस राइटर्स हैं आपके। पहले नंबर पे आता है अश्वघोषा, दूसरे नंबर पे भाषा, तीसरे नंबर पे कालिदासा, उनके कालिदास के वर्क, भैरवी, मग, विशाखदत्ता, वत्स्यानंद, कलाहना, बाणभट्टा और बिलाना। ये आपके राइटर्स हैं जो कि फेमस राइटर्स हैं। आपका एक टॉपिक है, उसमें लिखा है कि फेमस संस्कृत राइटर्स, तो हमें फेमस संस्कृत राइटर्स के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में भी बताना पड़ेगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे इजी है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यही है। तो अब यहाँ पर अश्वघोष के बारे में देखिए, स्टार्ट करते हैं। अश्वघोष पहला राइटर, सबको पता होगा अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। कई बार मैं ये बात आपको बता भी चुका हूँ कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी है। उसके बाद देखिए, सभी को स्लाइड दिख रही है अश्वघोष वाली? यस सर। चेंज भी हो रही है? चेंज हो रही है? यस सर। ठीक है। अश्वघोषा का 80 to 150 एडी में इनका जो इन्होंने जो लिखा है वो 80 से लेके 150 एडी के बीच में लिखा है। इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट संस्कृत ड्रामेस्टिक ऑफ द वर्ल्ड। इनको संस्कृत का पहला ड्रामेस्टिक कहा जाता है पूरे ऑल ओवर अक्रॉस वर्ल्ड में। ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था एंड लेटर टर्न्ड इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क। और बाद में अश्वघोष जो है बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे, पहले ये ब्राह्मण थे जन्म से। His work बुद्ध चरित्र इज एन एपिक स्टाइल ऑफ संस्कृत वर्क। संस्कृत वर्क का एपिक स्टाइल यानी जो महाकाव्य है संस्कृत का, वो इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है, बुद्ध चरित्र के बारे में वर्णन किया है। इसके अलावा अगर संस्कृत ड्रामा की बात करें, ठीक है, संस्कृत ड्रामा की बात करें तो इन्होंने सारिपुत्र प्राकरण लिखा है, जिसमें कि बुद्ध अपने डिसाइपल से यानी कि अपने जो शिष्य से जो भी श्रवण करते थे, जो भी बात करते थे या जो भी नेगोशिएशन करते थे, उसके बारे में सारी चीजें वर्णित हैं। ही ऑल्सो रोट दी सौंदर्य नंद काव्य। इन्होंने सौंदर्य नंद काव्य भी लिखा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो गौतम का हाफ ब्रदर है वो सल्वेशन को कैसे प्राप्त करे, मोक्ष को कैसे प्राप्त करे, वो इन्होंने यहाँ पर बताया है। सभी को स्लाइड दिख रही है अश्वघोष वाली? यस सर। सीनियर टू कालिदास, कालिदास के सीनियर थे एंड इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन प्ले राइटिंग्स। और भाषा जो थे वो पहले के सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड इंडियन प्ले राइट्स हुए थे। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आर सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था संस्कृत में वो स्वप्न वसदतम, पंचतंत्र, दूत वाक्य, बाल चरित्र, कर्ण भरा, ये मेन उनकी जो रचनाएं थी। और इसमें से स्वप्न वसदतम जो था वो बेस्ट नोन था इनका भाषा का, यानी सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट जो काव्य था वो स्वप्न वसदतम था। इट वाज लॉस्ट एंड रीडिस्कवर्ड इन 1912 इन केरला। बीच में स्वप्न वसदतम कुछ समय के लिए खो गया था, बाद में इसको रीडिस्कवर कर लिया गया 1912 में केरला में। हिज प्ले इज अराउंड दी वत्स किंग उद्याना एंड हिज क्वीन वसदता द डॉटर ऑफ प्रद्योत द रूलर ऑफ अवंती। तो जो आपकी ये जो स्टोरी है ये आपका जो है वत्स किंग, जो कि उद्यान के वत्स किंग थे एक, उनके बारे में, और वसदता क्वीन के बारे में है जो कि प्रद्योत की पुत्री थी। और जो प्रद्योता थी वो क्या थी? महारानी थी अवंती की, अवंती की महारानी थी प्रद्योता, उसकी बेटी थी वसदता। वसदता और वत्स किंग जो उद्यान के वत्स किंग थे, इनके बीच में चक्कर चल रहा था, इन्हीं की स्टोरी है। ठीक है, ये भाषा ने लिखा। स्लाइड दिख रही है? दिख रही है सर। ठीक है। कालिदास इज द इमॉर्टल पोएट एंड प्लेराइट ऑफ इंडिया। जो कालिदास थे वो इमॉर्टल पोएट थे और इंडिया के प्लेराइट वो भी माने जाते हैं, कालिदास भी। पीयरलेस जीनियस हुज वर्क बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड इन मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब जो है वो आपके बहुत ही फेमस और जीनियस जो वर्क्स थे उनके, वो जो है अक्रॉस वर्ल्ड वाइड है और मॉडर्न वर्ल्ड में बाहरी देशों में भी देखने को ट्रांसलेटेड है कालिदास के वर्क्स कई सारी लैंग्वेजेस में। फॉरेन लैंग्वेजेस यानी कि बाहरी जो लैंग्वेज
languages have spread his fame all of the world, and now he ranked among the top poets of all time. आज के समय अगर देखा जाए तो सभी पोएट्स में टॉप पे कालिदास आते हैं। कालिदास के कुछ फेमस वर्क हैं यहाँ पर, जिनका नाम है मलविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वश्य, रघुवंश, कुमार संभवा। ठीक है, ये कालिदास के कुछ फेमस वर्क हैं। बताइए, बढ़िया जो थे ऐसा ऐसा था उनके बारे में, बहुत विख्यात थे, वर्ल्ड फेमस थे, ये थे वो थे जो भी थे। उसके बाद इनकी जो राइटिंग थी वो है मलविकाग्निमित्रा, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वश्य, रघुवंशम, कुमार संभवा, ऋतुसंहारा और मेघदूता। अब यहाँ पर बात करते हैं मलविकाग्निमित्रम। ये सारी जो वर्क ऑफ कालिदास है उनके बात हो रही है। मलविकाग्निमित्रम क्या है? ये आपका एक अग्निमित्रा, मतलब जो संस्कृत प्ले है, ये एक संस्कृत प्ले है संस्कृत का, और इसमें जो है डिपिक्ट किया गया है अग्निमित्रा को एज अ हीरो। इसमें दिखाया गया है, डिपिक्ट करना यानी कि उसको प्रदर्शित करना, अग्निमित्रा को एज अ हीरो दिखाया गया है। मलविका जो थी वो एक मेड सर्वेंट थी, अग्निमित्रा उसके प्यार में पड़ गए थे, यानी अपनी ही मेड सर्वेंट के, जो खाना वाना बनाते हैं, सर्वेंट होते हैं नौकर, उनके प्रेम में पड़ गए थे। और दिस वाज नोन टू द चीफ क्वीन। जब ये उनकी माँ को पता चला, अग्निमित्रा को या चीफ क्वीन को पता चला, तो उसने जेल में डाल दिया किसको? मलविका को। लेटर इट वाज नोन दैट मलविका वाज ऑफ रॉयल बर्थ। बाद में ये पता चलता है कि मलविका एक रॉयल बर्थ से हैं और उनको एक्सेप्ट करती हैं एज अ क्वीन अग्निमित्रा की। मलविका अग्निमित्रा एक ब्रीफ अकाउंट देता है राजसूय यज्ञ के बारे में। पुष्यमित्र शुंगा उनके फादर थे। तो अग्निमित्र जो राजा था वो मलविका से प्रेम करता था, और मलविका जो थी वो एक सर्वेंट मेड सर्वेंट थी, और जो कि जो है जब रानी को पता चलता है अग्निमित्रा की माँ को, तो उसे उठा के जेल में डाल देती है। बाद में पता चलता है कि वो एक रानी थी, और ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो जाती है। ये इन्होंने कालिदास ने लिखा हुआ है, और कालिदास की फेमस पता चलता है राजसूय यज्ञ हर वो राजा करवाता था जो अपने आप को छत्रशाली दिखाना चाहता था। वो एक घोड़े को छोड़ दिया करता था, और घोड़ा जिस देश में भ्रमण करता था, अगर उस देश में वो भ्रमण करके निकल जाता था, इसका मतलब होता था कि राजा जो है अपना जो राजपाट है वो उसी राजा के अधीन चलाना चाहता है। अगर वो पकड़ लेता था घोड़े को तो उससे उसको युद्ध करना पड़ता था। इस तरीके का राजसूय यज्ञ यानी कि यज्ञ, जो कि आपका यजुर्वेद में यज्ञों की रीतियां दी हुई हैं, मेल खाता है, और पता चलता है कि उस समय भी यज्ञ की प्रथा थी। यानी कि जो ऋग्वेद में यज्ञ के बारे में कहा गया है वो सच था, क्योंकि ये आपका यज्ञ के बारे में यहाँ पर भी बात की गई है। क्लियर है एवरीवन? सभी को क्लियर है? यस सर। तो अब देखो दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, दिख रहा है? यस सर। अभिज्ञान शकुंतलम, इट इज अ संस्कृत प्ले विच डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ दुष्यंत किंग। ये देखो तीन लोगों के बारे में, दुष्यंत किंग जो कि हस्तिनापुर का राजा था, शकुंतला जो कि विश्वामित्र की बेटी थी, और मेनका अप्सरा सबसे खूबसूरत मेनका, उसके बारे में वर्णन है। ये तीन चीजों के बारे में अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णन आ जाए तो शकुंतला का नाम याद रख लेना, क्योंकि शकुंतला से स्टार्ट है। ठीक है, दुष्यंत किंग जो कि हस्तिनापुर का राजा था, विश्वामित्र की बेटी थी शकुंतला, और अप्सरा मेनका की स्टोरी लिखी गई है अभिज्ञान शकुंतलम में। इसके बाद विक्रम उर्वश्यम, विक्रम और उर्वशी की लव स्टोरी है, इतना ही लिख देना। रघुवंशा में रघु यानी राम को ही कहा जाता था, और राम रघुवंशा जो बिगिनिंग होती है किंग दिलीप पे, और उसकी एंडिंग है अग्निवर्णा पे, उसकी एंडिंग हो जाती है। ये आपका रघुवंशा में लिखा है, इसमें 19 सरगास थे। ठीक है, जो कि जो है आपका मतलब जो है उस समय लिखे गए थे रघुवंशा। उसके बाद देखिए कुमार संभवा, कुमार संभवा में 17 श्लोक्स हैं, आउट ऑफ विच ओनली 8 आर एक्सेप्टेड एज ऑथरशिप, यानी कि जिसमें से 8 जो है आपके कालिदास की रचनाओं में माने जाते हैं, यानी कि उनकी ऑथरशिप मिलती है उसपे। कुमार और प्रिंस जो कहा गया है वो कार्तिकेय को कहा गया है। कार्तिकेय को उत्पन्न करने के लिए शिव और पार्वती ने काफी जो है यज्ञ वगैरह किया था, या काफी जो है उसके लिए जो है तपस्या वगैरह की थी, और जो है उन्होंने ये क्या कहते हैं शिव जी ने विन भी किया था किसपे? कामदेव के था, जो कि गॉड ऑफ लव भी कहे जाते हैं। और बाद में कार्तिकेय ने ही ताड़कासुर को मारा था, क्योंकि ताड़कासुर को वरदान था कि
उसको जो है सिर्फ और सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है, ठीक है। शिव और पार्वती पुत्र ही उसका विनाश कर सकता है। इस चक्कर में जो है कार्तिकेय जो आए, तो ये सारी जो स्टोरी है कुमार संभवा में लिखी है। देखो यहाँ पर ऋतु संहारा दिख रही स्लाइड, ऋतु संहारा। तो गायब हो गया सब कुछ, अंधेरा छाया है। बीच बीच में लोग क्यों अलाउ करना चाह रहे हैं कि ऐड करो मुझे? ऋतु संहारा, इट इज अ मिनी एपिक पोएम इन संस्कृत व्हिच हैज 6 सर्गास, 6 सर्गास है इसमें, और इसमें डिफरेंट जो ऋतु है ना उसके बारे में बताया है। कालिदास ने बहुत अच्छे से वर्णित किया है इन सारी चीजों को। एक मिनट रुको जरा, किसी के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, परवेश सर के मैसेज आ रहा है। उसके बाद कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, अभिषेक मौर्य। अभिषेक मौर्य कौन है? चल रुका, अपनी क्लास पे अब देखो दिख रहा है ना अभी? जी सर दिख रहा है। ये सब दिख रहा है। अरे वो दिख रहा है, अच्छा ये आ गया। क्या कर रहे हैं सर जी? अब ये दिख रहा है ना ऋतु संहारा। These सर्गास रेफर टू 6 सीजन्स, और ये सर्गास 6 जो है सीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीष्म यानी समर, वर्षा यानी रेन, सभी को पता होगा। शरद यानी कि जो है ऑटम, और उसके बाद है आपका हेमंता कूल, शीर्ष ऋतु विंटर, और वसंत ऋतु स्प्रिंग। तो इन सब के बारे में वर्णन है। अच्छा, खाली ऋतुओं के बारे में नहीं है, या आपने कभी पढ़ा भी होगा बचपन में, जब आप क्लास 10th में होंगे, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा कि ऋतु संहारा जो लिखा गया था उसमें ऋतुओं के माध्यम से जो एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स है, सैडनेस की, हैप्पी की, हैप्पीनेस की, ये सारा जो फील है वो उसके माध्यम से बताया था। ऋतु संहारा के माध्यम से कालिदास ने वर्णित किया है, ठीक है। यस सर। तो ये सारी चीजें जो है ऋतु संहारा में है। उसके बाद देखिए मेघदूत, दिख रही स्लाइड? यस मेघदूत की स्लाइड, मेघदूत messenger of cloud. It's open, it's a poem with 11 stanzas. 11 stanzas की पोयम है। The theme of मेघदूता is यक्ष who is subject of Lord कुबेर। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो थीम है, ये जो कहानी बनाई गई है, इसका थीम जो है वो मेघदूत है, ठीक है, जो कि एक यक्ष है। who is subject of Lord कुबेर, his wife is waiting for him at mountain कालिदास। माउंट कालिदास पे जो है उनका वेट कर रही होती है, उनकी जो कुबेर की वाइफ है। और कुबेर एट सम प्लेस इन साउथ इंडिया, क्या लिखा है, एक्सलाइड द यक्षका एंड ही विशेस टू सेंड हिज मैसेज टू हिज वाइफ। मतलब वहां पर जो है कुछ कुबेर जो है, कुछ प्लेस है साउथ का, वहां पर जो कुछ मिसप्लेस हो जाते हैं, या मान लो जो है वहां पर किसी वर्क से गए होते हैं, तो यक्षा जो क्लाउड मैसेंजर है उसको, यक्ष को मैसेज करते हैं कि वो जो है मैसेजेस को उनकी वाइफ तक पहुंचा दे। तो जो कोडिंग होती है वो बादलों में करके भेजते हैं। फॉर दैट ही उसके लिए वो उसको जो है कन्विंस करते हैं, एंड क्लाउड को करते हैं कन्विंस, ताकि जो है मैसेज उनकी वाइफ को प्रोवाइड कर सके। और ये पोयम जो है वो नरेट की है, ब्यूटीफुल साइट्स हैं, विजुअल्स हैं। मतलब जब आप इसे पढ़ते हैं तो सारी जो विजन्स हैं वो आपके माइंड में ओपन इमेजेस इसकी आने लग जाती हैं। और ये मैसेज जो है कुबेर की वाइफ को कैसे वो पहुंचाते हैं उसके बारे में मेघदूत में वर्णन है। नाउ कम टू दी भैरवी। भैरवी इज द बेस्ट नोन फॉर कीर्तजुनिया, रिटन अराउंड 550 सी। 550 सी में भैरवी ने कीर्तजुनिया के बारे में लिखा था। कीरत जो थे वो शिव है, और जो कि अर्जुन से बात करते हैं, तो कीरत अर्जुन्य, अर्जुन्य, कीरत अर्जुन्य, कीरत यानी शिव, अर्जुन्य यानी अर्जुन। शिव और अर्जुन की जो वार्तालाप है, जो कि माउंटेन डूलिंग हंटर के रूप में वो उनसे बात करते हैं। एपिक स्टाइल में लिखा गया है काव्य को, जो कि कंसिडर्ड किया जाता है अमंगेस्ट ग्रेट वर्क्स में संस्कृत के, और काफी कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत इसमें इस्तेमाल की है भैरवी ने। मेघा, मेघा में शिशुपाल वध के बारे में बताया गया है, 7वीं सेंचुरी में लिखा गया था, ठीक है, और संस्कृत के 6 महाकाव्य में से एक है। इट वॉज इंस्पायर्ड बाई दी वर्क ऑफ कालिदास के वर्क, भैरवी के वर्क और
नंदिन के वर्क से थोड़ा इंस्पायर्ड है, बट ये भैरवी स्टाइल में लिखा गया है, ठीक है, और माघा ने इसको लिखा है भैरवी स्टाइल में। फिर आता है विशाख दत्ता। विशाख दत्ता ने 2 राइटिंग लिखी है, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्राक्षिका। देवी चंद्रगुप्तम जो है वो आपका कई टुकड़ों में लिखी गई है, कई उसमें स्टेजेस हैं, कई चैप्टर्स हैं। मुद्राक्षिका, जो मुद्र राक्षसा का मीन है वो है रिंग ऑफ डेमन, यानी कि जो क्षेत्र है उसका डेमन का, उसके बारे में। इट नरेट्स द एसेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू थॉर्ने। राक्षसा इज द लास्ट मिनिस्टर ऑफ नंदाज हु इज lured in चंद्रगुप्ताज साइड बाय चाणक्य। मतलब उसमें ये जो मुद्र राक्षसा है उसमें जो है रिंग ऑफ डेमन कहा गया है इसको, और इसको जो है उनके पूर्वजों ने समुद्र जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो उनके पूर्वजों के द्वारा जैसा डिक्टेट किया गया था वैसा है। राक्षसा इज द लास्ट मिनिस्टर, राक्षसा को लास्ट मिनिस्टर बताया गया है नंदा का। हु इज ल्यूर्ड इन चंद्रगुप्ताज, जो चंद्रगुप्त के साथ जो है हमेशा उनका बहुत ज्यादा चापलूस बना रहा, साइड बाई चाणक्य, और चाणक्य के साइड में रहा, जो भी मतलब विशाख दत्त ने लिखा है ये। वत्स्यानंद ने कामसूत्र लिखी है, सभी को पता होगा कामसूत्र। कामसूत्र लिखी है जो कि आपका ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। कलाहना, कलाहना ने राज तरंगिनी लिखा है जो कि यूनिक है अपने आप में, जो कि जो है आपका अगर होल सर्वाइविंग लिटरेचर माना जाता है इसको। और कश्मीर की फर्स्ट हिस्टोरियन जो थी वो कलाना ही थी, कलाना को माना जाता है, ठीक है। और उन्होंने जो है शॉर्ट पोएम्स लिखी हैं इस पीरियड में, और साथ ही साथ उनको जो है कश्मीर का हिस्टोरियन माना जाता है कलाना को। फिर आते हैं बाण भट्टा। बाण भट्टा जो है उन्होंने हर्ष चरित्र लिखा है जो कि हर्ष पीरियड को दर्शाता है, और ये जो है आपका इयोलॉजिस्टिक टर्म्स में लिखा गया है। हर्षवर्धन ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। अब इयोलॉजिस्टिक का मतलब जो है उसको उपरांति है, ठीक है। क्या हुआ? यस सर, कुछ है सर। तो हर्षवर्धन जो डायनेस्टी है उनके प्रांत में जो है सब लिखा गया, यानी कि जो हर्षवर्धन है, ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी के। बाण भट्टा उनके समझ लो घर के राइटर थे। जैसे कुछ होते हैं ना इंटरनल कवि होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, वो पढ़ा होगा तुम लोगों ने 10th में कि दरबारी कवि होते हैं कुछ, तो उस टाइप के दरबारी कवि थे, उन्हीं को यूलॉजिस्टिक टर्म कहते हैं, टर्म के कवि कहते हैं। बिलाना, बिलाना ने विक्रम देव चरित्र लिखा है, और जिसको बाद में जो है चालुक्यन अबाउट द लेटर चालुक्यन किंग, चाणक्यन किंग के बाद जो है इन्होंने लिखा था। विक्रमादित्य सिक्स्थ की विक्ट्रीज के बारे में वर्णन किया गया है। इनके कुछ फेमस वर्क हैं जो कि है आपका नव शशंक चरित्र के बारे में, शशांक चरित्र के बारे में लिखा है, भोज प्रसाद के बारे में लिखा है, पृथ्वी चरित्र के बारे में इन्होंने लिखा है बिलाहना ने। सो ये हमारे कुछ फेमस राइटर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना था, और हमने अच्छे से पढ़ भी लिया। सर ज्वाइन नहीं हो रहा, कब से ज्वाइन कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जो है ये सारी चीजें जो है इसमें इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको पढ़ाई है। और किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कहीं पर भी ना समझ में आया हो? बाण भट्टा, कलाना, मत्स्यानंद, सभी लोग मत्स्यानंद को जानते ही हैं कि वो ऋषि मुनि थे। ऋतु संहारा, कुमार संभवा, रघुवंशम,
रघुवंशा, विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान शकुंतलम, बलविकाग्निमित्रम, कालिदासा, इन्होंने ही लिखा है भाषा, अश्वघोषा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इसको तो अब होश आया, इसको अब होश आया कि इसको निकाल दिया गया था क्लास से। तो जो है ये आई होप कि सब समझ में आ गया होगा। ये तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट टॉपिक बचेगा, कौन सा बचेगा? इसके बाद हम लोग तेलुगु लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर, संगम लिटरेचर, नॉर्दर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, पर्सियन एंड उर्दू, हिंदी लिटरेचर, बाप रे बाप क्या है सब। तो ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रेडी रहिएगा लिटरेचर पढ़ने के लिए, एक ही दिन में सारा लिटरेचर खत्म करा दूंगा। अच्छा, इस बार के नोट्स भी काफी प्रिसाइज है। ठीक है।